हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता भारतीय टेस्ट किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको पनीर का पराठा बनाना सिखा रहे हैं। देखिए इसके लिए क्या क्या चाहिए। इन सब सामान के साथ हम पराठा बनाना सीख रहे हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले 1 कटोरी पनीर लेना है, जिसे हमने बारीक कर लिया है। आप चाहें तो ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं या हाथों से ही बारीक कर लीजिए। अब आधी कटोरी बारीक कटा हुआ प्याज लेंगे और हमने आधी कटोरी हरा धनिया लिया है, जिसे हमने बीन कर धोकर साफ करके बारीक काटा है। और 2 कटोरी आटा लिया है और इसके साथ ही हमने कुछ मसाले भी लिए हैं, जैसे नमक, स्वाद अनुसार, गरम मसाला और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, 2 हरी मिर्च और 4 लहसुन की कलियों को हमने दरदरा पीस लिया है। आप चाहें तो उसे बारीक कर सकते हैं। और ये मैंने ऑरिगेनो लिया है। मेरे बच्चों को ऑरिगेनो पसंद है, इसलिए मैं डालती हूँ। आप ना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। इसके बाद शुद्ध घी लिया है, जिससे मैं पराठे बनाऊंगी और आटा लगाऊंगी तो मोइन में भी लगेगा। फ्रेंड्स, ये मैंने आटे को छान के ले लिया है। अब इसमें नमक डाल रही हूँ, साथ ही इसमें 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। इससे पराठे क्रिस्प और खस्ता बनेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रखें कि घी और नमक जो हमने डाला है उसे अच्छी तरह से मिलाना है, क्योंकि वो अच्छी तरह से मिलेगा तभी हमारे पराठों में पूरा टेस्ट एक जैसा आएगा। इसके बाद हल्के गर्म पानी को थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम इस आटे को अच्छी तरह गूंथ लेंगे। फ्रेंड्स, ये आटा हमें बहुत अच्छी तरह गूंथते हुए सॉफ्ट ही लगाना है, क्योंकि आटा सॉफ्ट रहेगा तो हमारे पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। और अगर आटा थोड़ा टाइट हो गया तो ये पराठे स्टफिंग भरते समय फटने लगते हैं। इसीलिए आटे को गूंथते समय इस बात का ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आगे और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। आप बेल आइकन ऑन कर लेंगे तो हमारी जैसे ही वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये आटा हमने जो गूंथ लिया है, इसमें अब हम 1 चम्मच घी डालकर इसे थोड़ा और चिकना करेंगे। क्योंकि ये आटा हम घी लगा के रखेंगे तो ये जल्दी सूखेगा नहीं, क्योंकि आटा सूखने से वो थोड़ा पपड़ी सी पड़ जाती है ना, उससे पराठे चटकने लगते हैं और फिर वो वहीं से फटने लगते हैं। इसीलिए हमें अच्छा चिकना आटा लगाना है। अब इसे अच्छे से सेट करके और हम ढाँक देंगे। इसे ढाँक कर हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रखेंगे। अब जब तक हमारा आटा रेस्ट करता है, चलिए हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। हमने एक बोल लिया है और इसमें अब हम सबसे पहले अपना बारीक किया हुआ पनीर डालेंगे। फिर इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और फिर हमने जो धनिया धो के काट के रखा है ना, अपना वही बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे। अब अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें लहसुन और मिर्च का पेस्ट डाल सकते हैं। जितना आप तीखा खाते हो उसी हिसाब से इसमें डाल लीजिए। और अब थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे और ऑरिगेनो डालेंगे। इसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। फ्रेंड्स, मैं इसमें नमक नहीं डालती हूँ, क्योंकि नमक डालने से सब्जियां पानी छोड़ देती हैं। मैं आटे में ही इतना नमक डाल लेती हूँ कि वो इसकी नमक की कमी को पूरा कर देता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं नमक डालना ही चाहिए तो रुकिए, आप इसमें मत डालिए। मैं आगे आपको एक ट्रिक बताऊंगी। अब इसको हम अच्छी तरह मिला लेते हैं और इसे दूसरे बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। देखिए, मैंने अब इसको दूसरे बोल में ट्रांसफर कर लिया है। चलिए अब पराठे सेकना शुरू करते हैं। आप जैसा पराठा बनाना पसंद करते हैं, बड़ा या छोटा, मोटा या पतला, उसी साइज के अकॉर्डिंग आप एक लोई ले लीजिए और इसे अच्छी तरह गोल कीजिए और सूखा आटा लगा के इसको बेलना शुरू करिए। फ्रेंड्स, इसे आधे से ज्यादा बेल लेंगे, क्योंकि ये अच्छी साइज में जब बेला हुआ होगा तो हम इस पर अपनी फिलिंग अच्छी तरह सेट कर पाएंगे। एक बार और आटा लगाकर ले लेते हैं, क्योंकि पराठा चिपकना नहीं चाहिए। अब थोड़ा सा और बड़ा करने के बाद चलिए अब इसमें अपनी फिलिंग भर लेते हैं। आप जितना पसंद करते हैं उस हिसाब से फिलिंग भर लीजिए। हमारे यहाँ तो सब लोग ज़्यादा भरा हुआ खाते हैं, इसीलिए मैं तो खूब अच्छे से फिलिंग भरती हूँ। आप जैसा चाहते हैं उस हिसाब से भर लीजिए। और अब इस जो बेली हुई हमारी ये लोई है,
इसको आटे को साइड से पकड़ते हुए धीरे धीरे चुन्नटे डालते हुए एक कटोरी जैसी शेप देंगे और जब ये पूरी तरह से गोल हो जाएगी तब इसे अच्छे से बीच से दबा देंगे। और इसको अब सूखा आटा लगाने के बाद पहले हम हाथ में ही गोल गोल दबाते हुए घुमाएंगे। ऐसा करने से हमारे पराठे बड़े तो हो जाते हैं मगर जल्दी फटते नहीं हैं। ये ट्रिक है फ्रेंड्स, यही तो हमारी दादी नानी करती थी। ऐसे करके देखिए, आपका पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा। अब इस तरीके से एक बार और सूखे आटे लगाने के साथ साथ इसको बेलकर बढ़ाएंगे। अब इसे सावधानी से बेलते हुए धीरे धीरे बढ़ाएंगे। हमने गैस पे तवा रख दिया है, वो धीमी आंच पे गर्म हो रहा है। फ्रेंड्स, तवे को कभी भी बहुत तेज गैस करके मत गर्म करा करिए, क्योंकि जब हम उसे धीमी आंच पे रखते हैं तो धीरे धीरे वो जो हीट पकड़ता है ना, उससे हमारे पराठे बहुत अच्छे सिकते हैं। तेज गैस पे तवा जलने लगता है और फिर वो हमारे पराठे को भी जलाने लगता है। इसीलिए ये पुराने लोगों की ट्रिक्स हैं कि तवा हमेशा धीमी आंच पे ही पहले से चढ़ा दीजिए और जब वो थोड़ा गर्म लगे, हमने ऊपर हाथ रख के चेक किया ना, हमारे हाथ में हीट पता चली। इससे हमें महसूस हुआ कि ये तवा अब गर्म हो चुका है। अब इस पे हमने अपना पराठा डाल दिया है। बस अब थोड़ी देर हम वेट कर रहे हैं। जैसे ही हमें ऊपर से हल्का सा कलर चेंज लगेगा तभी पता चल जाएगा कि ये सिक चुका है। अब हम इसे पलट देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यही सब तो हमारी दादी नानी किया करती थी, मैंने उन्हीं से सीखा है। अब इसके ऊपर हम घी लगा रहे हैं और घी लगाने के बाद इसे अच्छे से फैला देंगे और दबाते हुए सेकेंगे। जब इस तरफ हम अच्छे से घी लगा लेंगे तभी हम पलट देंगे, क्योंकि पिछली तरफ से भी सिक चुका होगा। पराठा सेकते समय हम गैस को स्लो टू मीडियम ही रखेंगे। अब हमारा इस तरफ पराठा घी लग चुका है। अब इसे पलट कर दूसरी तरफ भी हम घी लगाएंगे। इस पे भी हम चम्मच से घी डालते हैं और फिर उसे फैलाते हुए अच्छी तरह सेकेंगे। फ्रेंड्स, सेकते समय ये ध्यान रखिए कि जितना हम इसे हल्के हाथ से दबाएंगे ये उतना ही अच्छा सिकेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा ताकत लगा के इसको दबा देंगे तो ये पराठा बहुत टाइट हो जाएगा, जो कि ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है और स्पेशली बुजुर्गों से तो ये काटा नहीं जाएगा। इसीलिए इसे दबाते समय थोड़ा हल्के हाथ का प्रयोग करें। और अगर आप बहुत ज़्यादा ही खस्ता खाना चाहते हैं तो ज़्यादा घी डालें, तब इसे आप दबा के सेकेंगे तो ये नहीं टाइट होगा। वो तो बच्चों को बहुत पसंद आता है, लेकिन हेल्थ का ध्यान रखना है। हमें घी की सही मात्रा डालनी है, मगर उतनी कि हम डाइजेस्ट कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा पराठा सिक गया है। अब इसे हम सर्व करते हैं। पराठे को आप जैसे खाना चाहते हैं, चटनी, सॉस, मक्खन, मलाई या अचार, आप उसके साथ सर्व कीजिए। अरे, मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं फ्रेंड्स, मैं भूली नहीं हूँ, मैं आपको ट्रिक्स बताने वाली हूँ। मैंने बोला था ना मैं आपको ट्रिक बताऊंगी नमक डालने की। तो चलिए फ्रेंड्स, जब हम पराठा बेल लेते हैं, इसी स्टेज पे जब हमने ये मटेरियल फैलाया हुआ है तो इसके ऊपर हम बेलते टाइम ही अगर थोड़ा सा नमक छिड़क कर डाल देंगे तो हमारी इसके अंदर नमक की कमी पूरी हो जाएगी और इसे पानी छोड़ने का टाइम नहीं मिलेगा। तो हमारा मटेरियल गीला नहीं होगा और चिपकने की वजह से हमारा पराठा भी नहीं फटेगा। है ना अच्छी ट्रिक? देखिए, हमारा पराठा तैयार है। पनीर में हाई प्रोटीन होता है और घी में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। तो ऐसी डाइट को क्यों ना खाएं? अगर आप चाहें तो घी कम लगाइए। तो चलिए, हेल्दी खाने के साथ इस रेसिपी को बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।